अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हूं डॉक्टर काजी और खुशामदीद करता हूं आपको आज की इस वीडियो में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसे मौजू पर जिसने ना सिर्फ सरमायाकारों की नींदें उड़ा रखी हैं बल्कि आम घरों में बैठे हुए लोगों को भी परेशान करके रखा है। और सवाल बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी और बहुत ही ज़्यादा अहम है। सवाल यह है कि सोना महंगा होगा या सस्ता। और पाकिस्तान की सियासी हलचल, ख़ास तौर पर जिस तरह आप जानते हैं कि इमरान खान केस इस मार्केट को कहां पर लेकर जा रहा है। चलिए, बगैर वक्त ज़ाया किए बिल्कुल सादा और सिंपल अल्फाज में बड़ी रिसर्च के साथ, डिटेल के साथ इसको समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहला नुक्ता जो हमने समझना है वो है कि पाकिस्तान की सोने की कीमत, पाकिस्तान में सोने की जो कीमत है उसको असल तौर पर ड्राइव कौन कर रहा है। मैं आपको ये बताता चलूं कि पाकिस्तान में सोने की कीमत की दो चीज़ें हैं जो इसको ड्राइव करती हैं, जो इसको लीड करती हैं। पहले नंबर पर आलमी मार्केट में गोल्ड रेट और दूसरे नंबर पर डॉलर की कीमत पाकिस्तान में। यानी अगर दुनिया में सोना महंगा ना भी हो लेकिन पाकिस्तान में डॉलर ऊपर जाए तो याद रखें कि सोना फिर भी महंगा होगा। और अगर दुनिया में सोना ऊपर जाए और हमारे यहाँ डॉलर भी ऊपर जाए तो याद रखें कि ये फिर भी दो तरफा झटका होगा, डबल इसमें राइस होगा। अब सवाल ये है कि ये दोनों चीजें सियासी हलचल से कैसे जुड़ी हुई हैं और आने वाले दिनों में गोल्ड कहां जाएगा। बात करते हैं हम सियासी इंस्टेबिलिटी की और सरमायाकारों के खौफ की। तो मैं आपको बताता चलूं कि जब भी मुल्क में सियासी कशीदगी, बड़े अदालतें फाल हों, बड़े लीडर के केसेस चल रहे हों, हुकूमत और अपोजिशन एक दूसरे के सामने खड़े हों, तो मार्केट में तीन चीजों की पेशीनगोई होती है, तीन चीजों के होने के चांसेस होते हैं। पहले नंबर पर डॉलर की डिमांड बढ़ सकती है, दूसरे नंबर पर इन्वेस्टर्स सेफ हेवन की तरफ भाग सकते हैं जिसको हम कहेंगे गोल्ड, और तीसरे नंबर पर स्पेकुलेशंस जो है वो भी बढ़ जाती है। याद रखिए कि सोना हमेशा से एक सेफ एसेट, एक पनाहगाह रहा है सरमायादारों के लिए, और ये बात कर रहे हैं हम तारीखी पर्सपेक्टिव से भी। दूसरे नंबर पे बात करेंगे सियासी अनसर्टेनिटी की। तो मैं आपको ये बताता चलूं कि जब भी सियासी तौर पर अनसर्टेन सिचुएशन होती है, गैर यकीनी सूरत हाल होती है, उसमें लोग सोना खरीद कर अपने पैसे को लॉक कर देते हैं, उसको सेव कर लेते हैं। तीसरा नुकता जो बहुत ही ज्यादा अहम है, हमें समझना है, वो है कि इमरान खान का जो अभी का केस चल रहा है, उसकी डेथ की जो र्यूमर्स चल रही हैं, वो सोने पर किस तरह से असरअंदाज करेंगे। खासकर बात करेंगे हम हकायक के पर्सपेक्टिव में, उनको मद्देनजर रखते हुए। मैं आपको ये बताता चलूं कि पाकिस्तान में इमरान खान की खबरों और अदालत के फैसलों ने एक बार फिर मुल्क में गैर यकीनी सूरत हाल को पैदा कर दिया है। चाहे आप सियासत को पसंद करते हो या ना रखते हो, तो याद रखें एक हकीकत बिल्कुल क्लियर है, और वो है कि सरमायाकार सियासत बिल्कुल भी नहीं देखता। सरमायाकार सिर्फ और सिर्फ अपना रिस्क और अपना पैसा और बिजनेस देखता है। और अभी जो माहौल चल रहा है, मैं आपको ये बताता चलूं कि अदालत के हुक्म, सियासी मुज़ाकरात रुकने की खबरें, सोशल मीडिया पर बेयकीनी, हुकूमत और एस्टैब्लिशमेंट के बयानात, मुआशी टीम के अंदरूनी इख्तलाफात, ये सब सरमायाकार को कह रहे हैं कि होल्ड द रुपी, बाय गोल्ड। यानी डिमांड गोल्ड की, सोने की बढ़ रही है। इसका बराह रास्त असर यह है कि सोना नीचे आने की बजाय स्टेबल या अपवर्ड ट्रेंड में रहता है। चौथा नुकता जो हमने समझना है वो है आलमी मार्केट में क्या हो रहा है। मैं आपको यह बताता चलूं कि दुनिया में सोना तीन बड़े फैक्टर्स के साथ ऊपर जा रहा है। पहले नंबर बात करेंगे अमेरिका में शरह सूद, इंटरेस्ट रेट अब नीचे आने की तैयारी में है। जैसे ही रेट कम होती है तो सोना तेजी से ऊपर जाता है। दूसरे नंबर बात करेंगे जियोपॉलिटिकल सिचुएशन की। मशरिक़ वुस्ता, यूरोप, एशिया, सब जगहों पर आप जानते हैं कि जिस तरह से कशीदगी चल रही है, जंगें और खबरों का शोर, ये सब चीज़ें सोने को महंगा करते हैं, उसकी प्राइस को बढ़ाते हैं, उसकी डिमांड को बढ़ाते हैं। तीसरे नंबर बात करेंगे मरकजी बैंक बड़े पैमाने पर सोना खरीद रहे हैं। खास तौर पर चीन, रूस, इंडिया, तुर्की, ये सब सोने को बड़ी हैवी मिकदार में खरीदने के ऊपर फोकस कर रहे हैं। टनों के हिसाब से वो इसको परचेज कर रहे हैं। आलमी मार्केट में इसे बुलिश ट्रेंड कहते हैं। पांचवा नुकता जो हमने समझना है वो भी बहुत ज्यादा जरूरी है कि पाकिस्तानी सोने की असल सिमत क्या होगी आने वाले दिनों में। तो मैं आपको ये बताता चलूं कि असल सवाल जो हमने जिसके ऊपर बात करनी है वो यही है कि सोना मजीद बढ़ेगा या कोई और उसकी डायरेक्शन होगी। याद रखें कि सियासी बेचैनी, उसके साथ साथ आलमी मार्केट की तेजी, पाकिस्तान में सोने की कीमतों का नीचे आना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है ऐसे हालात में। लेकिन अगर पाकिस्तान में मुज़ाकरात बहाल हो जाते हैं, इमरान खान केस में कुछ क्लैरिटी आ जाती है, डॉलर स्टेबल होता है, IMF का अगला प्रोग्राम स्मूथ चलता है, तो याद रखें कि शॉर्ट टर्म करेक्शन इसमें आ सकती है। मगर लॉन्ग टर्म 2025-2026 की बात करें, उसके ट्रेंड की बात करें, तो वो अभी भी अपवर्ड ही रहेगा, ऊपर की तरफ ही रहेगा। क्यों? क्योंकि आप जानते हैं कि पाकिस्तान की मुआशी बुनियादें अभी मुस्तहकम नहीं हो रही और आलमी मार्केट में सोने का साइकिल भी अभी बुलिश है।
आम लोगों के लिए जो मेरा मशवरा है वो मैं आपको बताता चलूँ। इसमें ये सारी डिटेल को जानकर फिर लोग ये फ़ौरन उनके जहनों में सवाल आता है, वो ये पूछते हैं कि डॉक्टर साहब हम सोना खरीदें या इंतज़ार करें। तो मेरा जवाब हमेशा से एक ही है कि अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए ख़रीद रहे हैं तो आप बिल्कुल महफूज इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, लेकिन अगर आप शॉर्ट टर्म इसको ट्रेडिंग में ख़रीदना चाहते हैं तो याद रखें कि वोलेटिलिटी को बर्दाश्त करना भी आपको पड़ सकता है, वो भी ज़रूर उसको फेस करना पड़ेगा। और अगर आप शादी या घर के लिए खरीद रहे हैं तो मैं आपको ये बताता चलूं कि थोड़ा सा जब डिप आए तो उसमें आप गोल्ड को खरीदें, रश में या जब उसकी प्राइसेस अप हों तब उसमें ना खरीदें, क्योंकि आप जानते हैं कि सोना एक इमोशनल बाइंग नहीं है, बल्कि ये एक बड़ा ही रिसर्च बेस्ड और तजर्बे के ऊपर किया जाने वाला फैसला होता है। आखिर में हम बात करेंगे सियासत और सोना और एक बड़ी तलख हकीकत की। तो याद रखें कि पाकिस्तान में बदकिस्मती से सियासत, अदालत, मईशत, डॉलर और सोना ये सब एक ही गोल दायरे में घूम रहे हैं। जब भी सियासत हिलती है डॉलर हिलता है, मार्केट हिलती है और सोना ऊपर जाता है। इसलिए सियासी स्टेबिलिटी सिर्फ सियासतदानों की नहीं बल्कि ये हमारे घरों के बजट की भी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है। मैं आपको बड़े मुख्तसर और जाते जाते सिंपल अल्फाज में ये बताता चलूं कि आलमी मार्केट सोने को ऊपर लेकर जा रही है, पाकिस्तान में डॉलर नीचे नहीं आ रहा, सियासी हलचल सोने की डिमांड को बढ़ा रही है, इमरान खान केस की अनसर्टेनिटी भी इसी सिचुएशन को बढ़ावा दे रही है। नतीजतन सोना शॉर्ट टर्म में वोलेटाइल रहेगा, लेकिन लॉन्ग टर्म में इसका ग्राफ जो है वो अपवर्ड ही होगा। उम्मीद करता हूं कि ये वाली वीडियो आपके लिए जरूर वैल्यू ऐड करेगी, और जिस तरह से आप जानते हैं कि मेरा मिशन यही है कि आपको राइट टाइम पे राइट इंफॉर्मेशन देनी है ताकि आप उसके मुताबिक अपने डेटा को, अपनी नेक्स्ट मूव को अकॉर्डिंगली प्लान कर सकें। तो ये वाली वीडियो आपको बहुत ही ज़्यादा आसानी देगी आपके इस नेक्स्ट मूव में, इन सरमायाकारी के नेक्स्ट प्लान में, इसी यकीन के साथ कि आपके लिए आसानियां पैदा करनी है, और इसी यकीन के साथ कि आप वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। इजाजत चाहूंगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जाते जाते आपसे ये जरूर कहूंगा कि अगर आपके जहन में कोई सवाल, कोई क्वेश्चन, कोई कंफ्यूजन, कोई आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें, उसके बारे में आपको जरूर गाइड करूंगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।